दोस्तों अभी हाल ही में चीन द्वारा एक स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया था जिसमें उसने भारत समेत ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस यहां तक कि रूस के भी कुछ हिस्सों को अपने मैप के अंदर दर्शाया था, जिस पर इन देशों ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए इस मैप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन चीन की लगातार हरकतों के चलते अब भारत ने उसे करारे जवाब के तौर पर कुछ ऐसे बड़े कदम उठाने का फैसला किया है जिसे सुनते ही चीन के पैरों तले अब जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। आखिर चीन को काउंटर करने के लिए भारत कौन से बड़े कदम उठाने जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों चीन के स्टैंडर्ड मैप जारी करने और भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताने की कोशिश पर भारत ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था, जिसके बाद भारत के इस विरोध को कई बड़े बड़े देशों द्वारा सपोर्ट किया गया। लेकिन अब भारत G20 शिखर सम्मेलन खत्म करके पूरी तरह से अलर्ट मोड ऑन कर चुका है, जिसके तहत भारत अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करने में जुट चुका है। आपको बता दें, न सिर्फ इंडिया चीन के बॉर्डर बल्कि भारत के 11 शहरों से लगे जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंप्रूव और मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 90 की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि वहां पर डिफेंस सप्लाई और कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। हाल ही में आई खबर के अनुसार भारत कुल 2900 करोड़ की लागत से इन 90 प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला है। हाल फिलहाल में हुए जम्मू के एक इवेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान द्वारा बताया कि भारत सरकार अपने 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को और भी स्ट्रॉन्ग करने की इस मुहिम से जुड़ चुका है, जिसके तहत वहां पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट भारत के BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत तैयार होंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किए गए इन प्रोजेक्ट्स में 22 रोड्स होंगी, 63 ब्रिजेस होंगे। इसके अलावा एक टनल, 2 एयर स्ट्रिप, 10 बॉर्डर रोड्स और 2 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये डाटा खुद डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया है। वहीं इन प्रोजेक्ट में से कुछ पर काम स्टार्ट हो चुका है और कुछ पर स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री इंटरनली भी काफी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वहीं पर दोस्तों हाल ही में उठ रही अफवाह के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि भारत बहुत जल्द ही अपना स्टैंडर्ड मैप जारी करके चीन के मुंह पर एक करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि क्या चीन को जवाब देने के लिए भारत को भी अपना स्टैंडर्ड मैप जारी करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और जापान के संबंधों और संभावित रूप से होने जा रही कुछ डिफेंस डील्स को लेकर है। दरअसल दोस्तों हाल ही में भारत द्वारा होस्ट किए गए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने जापान और भारत के बीच संबंधों और खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रिलेशन को और भी ज्यादा गहरा करने पर जोर दिया। जापान की ओर से मजबूत सहयोग का आह्वान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों ने अपनी मिलिट्री टू मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ा दी है। तो वहीं जापान, जो कि अपने एडवांस वेपन और रक्षा क्षमताओं के लिए जाना जाता है, उसने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज में पॉसिबल बदलाव का संकेत देते हुए भारत के साथ सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हथियार सौदे में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। हाल ही के कुछ सालों में हथियारों के निर्यात को लेकर जापान का नजरिया कुछ बदला दिखाई दिया, जो भारत जैसे देशों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां पहले घरेलू नीतियों और चिंताओं के कारण जापान घरेलू स्तर पर विकसित वेपन सिस्टम के निर्यात को लेकर अलर्ट था, वहीं पर अब जापान ने भारतीय सेना आवश्यकताओं के लिए ओपन टेंडर्स के रूप में हिस्सा लेने की बजाय भारत के साथ सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हथियार सौदे को प्रायोरिटी दी है। दोस्तों फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि जापान और भारत के बीच में मिलिट्री इक्विपमेंट की पहली ऑफिशियल सेल यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम की हो सकती है। इस सिस्टम को दुश्मन के रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मल्टीपल एंटीना को कंसोलिडेट करके एक हॉर्न शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये नवीन तकनीक 2022 में कमीशन किए गए मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉयर FFM पर इंस्टॉल की गई है। आपको बता दें जापान और भारत यूनिकॉर्न सिस्टम के ट्रांसफर पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट पिछले साल सितंबर में टोक्यो में आयोजित 2+2 बैठक के दौरान मजबूत हुआ था, जहां दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री अपनी साझेदारी के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और जापान के संबंध समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, खास करके डिफेंस के क्षेत्र में, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी डेवलपमेंट है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को जापान के साथ मिलकर हथियारों को बनाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी
जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।